लोकसभा चुनाव है और पटना में 1 मई को चुनाव होने जा रहा है। उसको लेकर के फुलवाड़ी के विधायक गोपाल रविदास जी महागठबंधन के तरफ से हर जगह पर जा रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि इस बार महागठबंधन की सीटें जो है वो बढ़े। और यहाँ से महागठबंधन की मीसा भारती जो है वो मैदान में है और विपक्ष में है रामकृपाल यादव। पिछले बार मीसा भारती को मात्र 38,000 या 36,000 वोटों से माइनस होना पड़ा था और इस बार फिर जो है वो यहाँ से लड़ रही हैं चुनाव। क्या लग रहा है सर इस बार? देखिए, इस बार तो हम यहाँ से ईडी गठबंधन के उम्मीदवार जीतेंगे जी। मीसा भारती जीतेगी। और सिर्फ यहाँ उम्मीदवारों की जिताव हरा का सवाल नहीं है, संविधान बचाने का सवाल है। क्या संविधान खतरा में? संविधान खतरे में आप देख नहीं रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि 400 से ज्यादा पार वाला हमको सीट चाहिए। इनके हेगड़े जी, आनंद हेगड़े हैं, वो कह रहे हैं कि 400 पार हमको चाहिए और संविधान बदल देंगे। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो हमको लोकतांत्रिक संविधान दिए हैं, जिस पर हम सभी आज मुखर होकर बोलते हैं, जो दलित समाज के लोग हैं, पिछड़े समाज के लोग हैं, अत्यंत पिछड़े समाज के जिनको बोलने का हक मिल गया, बोलने की आज़ादी मिल गई, पढ़ने लिखने की आज़ादी मिल गई, नौकरी पाने की आज़ादी है, सब संगठन बनाने की आज़ादी है, सब तरह की आज़ादी मिल गई। लेकिन आज पहरा बैठाया जा रहा है, रोक लगाया जा रहा है। इसका मतलब जो हमको लोकतांत्रिक अधिकार मिला है, उस लोकतांत्रिक अधिकार के खात्मा करने की बात चल रही है। तो सवाल है, यहाँ पर दो पक्ष में खड़े लोग हैं, एक संविधान बचाने वाले लोग हैं और संविधान को खत्म करने वाले लोग। अच्छा, मोदी जी ऐसा कैसे कह सकते हैं? मोदी जी तो स्टेज से कह रहे हैं कि संविधान नहीं होता तो हम प्रधानमंत्री नहीं होते। तो क्या जो संविधान उनको प्रधानमंत्री बनाया, उस संविधान को वो क्यों खत्म करेंगे? बिहार में लगातार हर दूसरे तीसरे दिन ही आ रहे हैं वो। अच्छा। और बिहार के जो पिछड़े समाज के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, उनके सामने झूठ बोल रहे हैं वो। अगर झूठ नहीं बोलते इनके आनंद हेगड़े जो मंत्री है, तो क्यों ना रोक लगाने की बात बोल रहे हैं। अभी गया में प्रेम कुमार के सामने ही लोग बोले हैं, इनके मंत्री सब लोग हैं, सब लोग बोल रहे हैं कि 400 पार वाला वोट दीजिए, सीट दीजिए, हमको नया संविधान बनाना है। क्योंकि असली बात यह है, देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है। अच्छा। और हिंदू राष्ट्र बनाने में बाबा साहब के संविधान बाधक है। तो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो यहाँ इस देश में हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, क्रिश्चियन हैं, कहाँ जाएंगे ये लोग? यही तो सवाल है कि भारत का संविधान हमको कहता है कि देश ये धर्मनिरपेक्ष वाली संविधान है। तो धर्मनिरपेक्ष वाले संविधान में किसी धार्मिक व्यक्ति विशेष को हिंदू राष्ट्र मुस्लिम राष्ट्र बनाने की इजाजत देता है, बल्कि इसके दायरे में आप रह करके संगठन बनाइए, बोलिए, खाइए, पीजिए, ये सब की आज़ादी देता है, पढ़ने लिखने की आज़ादी देता है, रोजगार की आज़ादी देता है। लेकिन इसके खिलाफ बोलने का मतलब क्या है? एक जाति समूह के, एक धर्म समूह के खिलाफ बोल रहे हैं, तो इस पर लगाम लगाना चाहिए ना। हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाने वाले संविधान है और उसके खिलाफ बोल रहे हैं कि हमको संविधान बदलना है। और दूसरे प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम अत्यंत पिछड़ा है, आरक्षण समाप्त नहीं होने देगा। तो पिछले समय तो 2018 में ही पूरे देश के लोगों ने आरक्षण के खात्मा के सवाल पर तो उतरी, तब पीछे हटाए। तब जो है नरेंद्र मोदी सरकार के कदम पीछे हटाने तो बदल ही दिया था। जो SC/ST कानून है, उस कानून में बिना जांच पड़ताल किए हुए वो अधिकार दे दिया था स्थानीय स्तर पर DSP को कि जब तक आप सही नहीं कहेंगे तब तक SC/ST लागू नहीं होगा। तो ये तो सीधा से दलितों के प्रति आघात था, संविधान के प्रति आघात था। तो संविधान बदलने की बात है। और कुल मिलाकर के यहाँ वोट बटोरने के लिए ऐसा बोलते हैं, वो वोट लेंगे, लेकिन फिर जो है वही इनका हिडन एजेंडा ही नहीं, बोले साफ एजेंडा हो गया है कि मनु स्मृति को लागू करेंगे। और मनु स्मृति का मतलब है वो छुआछूत पर आधारित वाला व्यवस्था, वो सबको आज़ादी नहीं देता है, वो ऊंच नीचे की बात करता है, वो 4 वर्णों की बात बोलता है। लेकिन हमारा संविधान 4 वर्ण नहीं, बल्कि हमारा संविधान जो बाबा साहब ने बनाया है वो धर्मनिरपेक्षता की बात करता है।
तो हमको धर्मनिरपेक्षता के पक्ष में, भारत के संविधान बचाने के पक्ष में हर हालत में उतरना है। और देश की तमाम जनता इसके पक्ष में है, तमाम युवा लोग पक्ष में है। और साथ ही साथ अभी देख रहे देश के अंदर में महंगाई है, और महंगाई के अगर जिम्मेवार कोई अगर है, बेरोजगारी का कोई जिम्मेवार है, भ्रष्टाचार के नायक है भारतीय जनता पार्टी। इसका कोई जवाबदेह है तो भारतीय जनता कैसे पार्टी कह सकते हैं भ्रष्टाचार के नाम? अभी देख रहे हैं ना, इलेक्ट्रल बॉन्ड आया है। इलेक्ट्रल बॉन्ड देश में आर्थिक रूप से घोटाला है, और ये भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने वाली बात है। ये जांच नहीं करा रहे हैं। जांच अगर होगा तो भारतीय जनता पार्टी के सभी शीर्ष नेता जेल के अंदर में जाएंगे। जेल के अंदर? जेल के अंदर में जाए। हम कह रहे हैं कि देश में जिस तरह से बिहार में जातीय जनगणना हुई, और जातीय जनगणना के बाद जो है आरक्षण के दायरा बढ़ाया गया, पूरे देश में जातीय जनगणना होने चाहिए। और हमारी संख्या 65% है, तो जितनी ज्यादा भागीदारी है उतना हिस्सेदारी मिलना चाहिए, है ना। तो महंगाई, भ्रष्टाचार, रोजगार के सवाल पर और देश बदलने के सवाल पर चुनाव है। तो इसमें युवा लोग रोजगार चाहते हैं, और हमने 17 महीने की शासन व्यवस्था में बिहार में दिखा दिया है कि रोजगार देने की क्षमता और नेतृत्व की क्षमता हम दोनों अंदर में है।